हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का डे 45 है। तो गाइस, मैंने सबसे पहले जो वीडियो डाली थी वो डाली थी मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी कि मैं उसी तरीके से अपने आप को फॉलो कर रही हूँ और उसी तरीके से ही मैंने अपने आप की टू डू लिस्ट बनाई है। और अगर आपने मेरी वीडियो वो अब तक नहीं देखी है तो पहले जाके मेरी वाली वीडियो देखिए, आज ही मैंने अपलोड की है। और उसके बाद आज ही मैं अपना स्टडी व्लॉग डालूंगी 45 का। जैसे कि पता है, अब मैंने चैलेंज ले रखा है और हर डे मैं अपना स्टडी व्लॉग डालती हूँ कि मैं रेगुलर क्या चीज़ें करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ। जैसे को आपको पता ही है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन्स जाती हूँ और अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। पेड बैच ले रखा है मैंने इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट का अभी तक नहीं लिया है। तो गाइस, मेरे घर में आज पूजा थी, आज सेकंड सैटरडे का दिन था, मुझे कहीं जाना नहीं था, तो आज घर की करेंगे हम साफ़ सफाई। देन उसके बाद मैं गई चली गई थी, साफ़ सफाई के बाद नहाने के लिए मैं यहाँ चली गई थी। नहाने के बाद सीधा मैं नीचे आई। नीचे होने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो मैंने अपने आप को रेडी किया। देन उसके बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश के लिए। क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं वो मैंने इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी बताई है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करूँगी। तो मैं टू डू लिस्ट भी उसी हिसाब से बनाऊँगी जो चीज़ें मुझे करनी है इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट में। तो चलिए गाइस, यहाँ मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। गाइस, टू डू लिस्ट में मैंने सबसे पहले वोकैब, सिनोनिम, एंटोनियम्स जो मुझे डेली बेसिस पे याद करने होते हैं, तो मैं वो याद करूँगी। 2 पेजेस मेरे को रेगुलर याद करने हैं, मैंने अपना ये टारगेट बनाया। देन उसके बाद परसेंटेज का चैप्टर हम करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर मेरा कंप्लीट है, प्रैक्टिस करना बाकी है। स्क्वायर और क्यूब्स और टेबल्स हम डेली बेसिस पे लर्न करते हैं, तो आज भी हम वही करेंगे। इसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट पिलर वाला पार्ट है। देन उसके बाद गाइस, मैं केमिस्ट्री की क्लास लूँगी। इंग्लिश की मुझे 2 वीडियो कंप्लीट करनी है आज की, लेकिन उससे पहले मैंने जितना भी वीडियो से मैंने नोट्स बनाया पहले मैं उसको रिवाइज़ करूँगी, देन उसके बाद कवर करूँगी। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं अपना नया सेशन स्टार्ट। तो गाइस, पहला स्लॉट जो मैंने लिया है अपना वोकैब का लिया है। जैसे कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वोकैब का ही लिखा था अपने डूडल लिस्ट में। तो यहाँ सिनोनियम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं तीनों ही चीज़ें याद कर रही हूँ। 2 पेजेस मैंने रेगुलर लेने की कोशिश की और मैं इसके अकॉर्डिंग ही याद करूँगी। तो यहाँ मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ लेती हूँ अपना सारा जितना भी होगा, अच्छे से उसको लर्न कर लूँगी। और किसी किसी को लिख के रिवाइज़ होता है तो वो आप लिख के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप उस तरीके से इस चीज़ों को कर सकते हो। मेरा याद करने का तरीका अलग है, आपका याद करने का तरीका अलग होगा। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि याद करना है, वो किसी भी तरीके से याद हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं अच्छे से कैप को अच्छे से याद कर लूँगी। देन उसके बाद हम नए स्लॉट पे चलेंगे। अब जाना है मुझे गाइस ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो यहाँ 12 बज गए थे, मैंने ट्यूशन आज मॉर्निंग में रख रखा था क्योंकि आज स्कूल नहीं जाना था इस वजह से। और उसके बाद मैं 1:30 बजे आऊँगी घर पर। तो गाइस, यहाँ 1:30 बजे मैं पढ़ाकर आ गई थी घर पे। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने हिस्ट्री की क्लास अपनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हिस्ट्री के नोट्स मैं बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ, मैंने वीडियो में बताया हुआ है और मैं दिखा भी रही हूँ। नवीन सर से मैं यहाँ कंप्लीट कर लूँगी अपनी हिस्ट्री के नोट्स, क्योंकि मेरे को बार बार ना चीज़ें ना, जब भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ने की चीज़ें होगी तो वो नोट्स मैं कैरी कर लूँगी, तो मेरे लिए हेल्प होगी क्योंकि अभी टाइम है। देन उसके बाद टाइम मिलने वाला नहीं है। जैसे कि आपको पता है, मेरे लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। अगर आप घर पे रहते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो मैं बना रही हूँ, अपने जल्दबाजी में ही नोट्स बनते हैं मेरे डेली बेसिस पे, बट इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ, इतना अरेंजमेंट कर लेती हूँ अपना। इसके बाद ये हिस्ट्री के मैं नोट्स जो बना रही हूँ, मैं अच्छे से वीडियोज़ को देख के और लेक्चर को अच्छे से कैरी कर रही हूँ। देन उसके बाद ही तब मैं अपने नोट्स को बना पा रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने नोट्स को बना लूँगी। देन उसके बाद हम नए स्लॉट की तरफ चलेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा गाइस। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, मुझे भी मोटिवेट होने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, आप लोग सबको देते होगे। तो गाइस, यहाँ मेरा स्लॉट ये कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। तो अब मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो उसके बाद चलेंगे हम। मैंने यहाँ चावल बनाए थे, नमकीन चावल, तो वो बन गए थे, इसलिए मैंने बनाते हुए की वीडियो नहीं डाली क्योंकि टाइम वो वेस्ट है। तो मैंने फटाफट उसको छौंका आधे घंटे में और ये चावल मेरे बन गए थे। देन उसके बाद जब तक ये ठंडे होंगे मैं नए सेशन पे चलती हूँ। तो हमारा थर्ड स्लॉट ले लेते हैं। मैंने इंग्लिश के जितने भी नोट्स बनाए थे अब तक, अब उसी को ही मैं पढ़ रही हूँ
और कहीं से नहीं पढ़ रही हूँ। इंग्लिश के जो नोट्स बनाए थे वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपको पता है मैंने पेड कोर्स ले रखा है, तो मैं ये वहीं से ही कैरी कर रही हूँ। तो वो चीज़ें मैं यहाँ से अपने आप को मतलब रिवाइज़ कर लूँगी मैं इस चैप्टर को। नाउन से स्टार्टिंग है और प्रोनाउन तक गया हुआ है। कम से कम 13-14 चैप्टर्स मेरे हो गए हैं, मतलब वीडियोस के माध्यम से मैं बता रही हूँ। लेक्चर इतने हो गए, 13-14 लेक्चर हो गया। तो जिसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी, पढ़ लूँगी, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो अगले स्लॉट के लिए। अगर मैं इंग्लिश का लेती हूँ तो यहाँ मैंने अच्छे से पूरा रिवाइज़ किया है। देन उसके बाद हर चीज़ों को समझा है, और जैसे हम पढ़ते रहते हैं ना धीरे, तो टाइम टू टाइम चीज़ें ना याद आती रहती है। हाँ, इसके बाद ये था, हाँ इसके बाद ये था। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लर्न भी हो चुकी है। तो ये नोट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और मैं आपसे भी यही सजेशन करूँगी कि इंग्लिश के लिए भी आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आप अपने हिसाब से बना पाओगे, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी आप बनाते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए गाइस। देन चलते हैं अपने थर्ड स्लॉट की तरफ। तो गाइस इधर मेरा स्लॉट वो ख़त्म हो गया था। देन उसके बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो यहाँ मैंने नमकीन चावल जो बनाए थे वो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खा लूँगी। देन उसके बाद हम नए सेशन की तरफ चलेंगे कि हम मुझे थर्ड स्लॉट आखिर क्या करना है, तो वो चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। एंड इसके बाद जैसे ही मेरा खाना फिनिश हो जाएगा तो हम थर्ड स्लॉट पे चलेंगे। आप गैस करके बताइए कि मुझे थर्ड स्लॉट में क्या करना है मुझे, तो ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट कर दो गाइज़। एंड उसके बाद गाइज़ मुझे शाम को भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। मैं एक ही शिफ्ट मॉर्निंग में पढ़ा के आई थी, लेकिन मुझे शाम को भी दोबारा जाना है। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरा खाना हो गया था फिनिश। देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगी अपना नया थर्ड स्लॉट। तो यहाँ गाइज़ मैंने अपने स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह, टेबल्स वगैरह जो लर्न किए थे वो लिख लिख के मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मेरे को याद है वैसे तो फटाफट मैं लिख पा रही थी। इस चीज़ों को करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ रही थी।